एक बड़ी हलचल सी हो रही है कि भगवान कृष्ण सारथी के रूप में अर्जुन को लेकर के आगे बढ़ रहे। अर्जुन की आंखों में आंसू में देख रहा हूं, जो कि लड़ने को तैयार था। दृष्ट्वा तो पांडवानीक्यम यही तथा कृपया विस्तृतकोणाकुले क्षणम विषीदन्तैदं वाक्य उवाच मधुते तीयर्थिनाय्या अर्जुन। अर्जुन की आंखों में आंसू है। क्यों संजय? कहा कि वो लड़ाई किससे लड़नी है, वो देख रहा है कि भीष्म पितामह के सामने वो नहीं लड़ सकता। मैं अपने लोगों को केशव मार करके राज्य को लेकर के जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र के रणांगण में भगवान कृष्ण, इसीलिए इसका चरित्र बड़ा विलक्षण है कि जब उन्होंने गोपियों के आंसू नहीं रोक पाए, कुरुक्षेत्र में 5 अनाथ बच्चों को पार्किंग आगे नंबर पर खड़े हो जाइए। मैं सर अपनी पूरी टीम के साथ गेट नंबर 1 पे रेडी रहिए। पत्तियां की पढ़ सको तो मेरे मन की भाषा पढ़ो, मौन रहने से अच्छा है दूसरा पढ़ो। हमसे एक के बाद एक ही साथ आपके मध्य होने वाला है। की बाधा पहुंचाएं।
अपने उपस्थित अतिथियों के स्वागत के साथ साथ हम निवेदन करते हुए यथाशीघ्र अपने अपने स्थान पर अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आर्यन पब्लिक विद्यालय स्कूल सेमरी प्रतापपुर प्रथमतः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। इस अभिनंदन को स्वीकारें। यह 2500 मासूम अबोधिन विद्यार्थियों का स्वागत है, इसे अवश्य स्वीकारें। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हम अपने विद्यालय के विद्यार्थियों से कहेंगे एक ग्रेट क्लैप देकर के अपने अतिथियों का सत्कार करें। प्लीज साहब अब तो स्वीकारिए, हमारे विद्यार्थियों ने सत्कार किया है, हम तो उनके छोटे से प्रतिनिधि मात्र हैं। आज हमारा विद्यालय धन्य है और धन्य है आर्यन पब्लिक स्कूल सेमरी के होनहार ये मासूम विद्यार्थी जो आप सभी विशेष अतिथियों को अपने मध्य पाकर अत्याधिक हर्ष अनुभूति में आनंदित हैं। ऐसी सुखदायी प्रसन्नता हो भी क्यों न, जिन हमारे अबोध विद्यार्थियों को आप सभी जैसे विशिष्ट अतिथियों का संरक्षण प्राप्त है, सहयोग प्राप्त है और उत्साह प्राप्त है। ग्रामीण अंचल के इस विद्यालय ने हाई स्कूल परीक्षा में 94% पर विद्यालय का टॉपर दिया और 100% रिजल्ट दे करके विद्यालय welcome and respect to the biggest staff to है। माननीय पूर्णा जी का भी आगमन हमारे मध्य हो गया है। माननीय पूर्णा जी भी उपस्थित हो रही हैं। बच्चों क्लैप करके यस्सी सर के आगमन का सम्मान कीजिए। रिस्पेक्टिंग यस्सी सर। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारी माता अन्नपूर्णा देवी का। सर्वप्रथम मैं अपने परम पूज्य माताजी एवं पिताजी को प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और इस भूभाग जहाँ पर ये विद्यालय स्थापित है उसको प्रणाम करता हूँ। और आज हमारे इस विद्यालय परिवार को आशीर्वाद देने के लिए हमारे अतिथिगण जो यहाँ पे उपस्थित हैं अलग अलग क्षेत्र से और लग जाते हैं कि एक हमारा जो आगे ले जाने वाले हैं वो इतना संकल्पित है तो हम लोगों को उस तरह के आगे उसे भी अच्छा करने के लिए उसे मेरे को मार्गदर्शन मिलता है। हमारे उपाध्याय सर उपस्थित हैं जो अत्यंत विनम्र और एकदम ऊर्जा से भरपूर है और लगातार अपने क्षेत्र में एक से एक अचीवमेंट करते जाते हैं और इस ईश्वर के दूत के रूप में हमारे मिश्रा जी हैं जो जज हैं और यहाँ पे हाई कोर्ट में और वो शुरू से ही अपने पढ़ाई में भी प्रतिभा उनकी थी जो थी वो तो जैसे संस्था से शुरू कर दिया और बच्चों को जो भी प्रॉब्लम होती थी एकदम आगे बढ़ चढ़ के वो आगे आके और उनकी समस्याओं को सॉल्व करते थे और उनके बीच में रहा करते थे। आज उस ईश्वर ने अपने दूत को चुना है और न्यायमूर्ति बना के और उस चीज को उन्होंने प्रूव किया है कि
कोई यहाँ पे कमी नहीं होने दूंगा और आने वाले समय में इस समाज में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी और उस आने वाली समस्या को पूरा करेंगे, उसको सुधार देंगे, उसको नई दिशा देंगे, नया डायरेक्शन देंगे। और ये हमारे न्यायमूर्ति मिश्रा जी जो आपके बीच में उपस्थित हैं और ये अत्यंत सरल, अत्यंत सरल, सहनशील और बहुत ही विनम्र और बड़े तीव्र बुद्धि के हैं। इनका मैं सत स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ जो इस विद्यालय परिवार में क्षेत्र अपने समाज में आगे बढ़ने के लिए, लोगों को आगे ले आने के लिए निरंतर अपने जीवन को समाज के लिए सौंप दिया है। ऐसे महापुरुष लोगों को हम बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन करते हैं। और अभी अभी जो हमारे पता चलता, लेकिन उस दुख को वो अपने आप में ही लेकर और उसको बांट लेते हैं और सह लेते हैं और फिर बाद में मुझे बहुत पता चलता है। और मेरे भाई साहब देवेंद्र मिश्र जी हैं जिनके आशीर्वाद के स्वरूप, उनके इस प्रेरणा से हम लोग विद्यालय परिवार में, मेरे मन में भी इच्छा होती है कि अगर जीवन मिला है तो इस सुंदर संसार को और सुंदर बना दिया जाए और इसको बनाएं और इसमें जितना हो सके अपना योगदान पूरा करें। आज इस विद्यालय परिवार में इतने हमारे बीच में उपस्थित सभी लोग जो भिन्न भिन्न धाराओं से आते हैं, अपने अपने क्षेत्र में आते हैं, अपने अपने क्षेत्र से आते हैं और ये विज्ञान विविधता का विद्यालय है। यहाँ पे कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई समाजसेवी होगा, कोई न्याय के क्षेत्र में जाएगा, कोई किसी क्षेत्र में जाएगा और ऐसे क्षेत्र में जाने के लिए इनको हर क्षेत्र के लोगों की जरूरत होगी। और आज इनका भाग्य है कि जो हर क्षेत्र के लोग यहाँ पे उपस्थित है और ये भाग्य, सौभाग्य, आज इन बच्चों को आशीर्वाद मिलेगा और ये हमारे बच्चे कच्चे खड़े जैसे हैं जो इसी तरह की प्रतिभाओं के बीच में रहेंगे और उनको आशीर्वाद मिलेगा, आशीर्वचन मिलेगा और ये एक के बाद एक अपने इस विद्यालय परिवार का, इस विद्यालय का, इन लोगों का नाम करेंगे और इस क्षेत्र का नाम करेंगे। मेरी इच्छा यही है कि हमारे ये बच्चे हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र हो जहाँ पे ये बोला जाए कि हर घर में इंजीनियर, डॉक्टर, जज है और मेरा ये सपना है और ये पूरा हो जाएगा। और इसके लिए मैं सोचूंगा कि मेरा जन्म लेना सार्थक हो गया और इस भूभाग पे, इस पृथ्वी पर, इस क्षेत्र में जो मेरा जन्म हुआ और शायद मेरा यही आखिरी दम तक इच्छा रहेगी कि अगर एक एक मेरे कतरे का, मेरे एक एक खून के कतरे का अगर कुछ हो जाए तो ये बच्चे मेरे क्षेत्र का नाम रोशन कर दे और शायद मेरी आत्मा को बहुत कुछ मिलेगा और मैं खुद नसीब होकर वो समझूंगा कि आज ये छोटे छोटे बच्चों ने, जिसको मैंने वृक्ष छोटा सा लगाया था और इतना बड़ा फल मिला, इतना बड़ा फल हुआ कि भारत नहीं, विश्व के बड़े बड़े लोग भी इन लोगों का नाम लें और जब नाम आए तो ये बोला जाए उस क्षेत्र के लोग हैं और जहाँ पे केवल ज्ञान की धारा बहती है, ज्ञान की गंगा होती है और वहाँ पे ऐसा समन्वय है, ऐसा क्षेत्र का विकास हुआ कि जहाँ पे भी ये जाते हैं अपना परचम लहरा के आते हैं और ईमानदारी और हौसला और इस तरह की चीजों को लेकर चले कि जहाँ पे लोग इनका अनुसरण करें और इनसे प्रेरणा लें और आगे बढ़ने के लिए हमेशा उनका मार्गदर्शन समझकर अपने आप को बढ़ाएं। ये किसी का, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे किसी को अपना आदर्श न बनाए बल्कि इनको आदर्श समझकर ये देश उनके पीछे आगे चले और यही मेरे जीवन की असली परीक्षा होगी। क्या मैं इस परीक्षा में पास होऊंगा ये वक्त बताएगा, लेकिन जैसा हौसला है, जैसा हमारे टीचरों ने इनके साथ लगे हुए हैं, इनको तराशने का काम कर रहे हैं, हमारे बच्चों को, हमारे जो अच्छे अच्छे टीचर मिले हैं, विद्यार्थी को वो अपना विद्यार्थी नहीं अपना बच्चा भी समझते हैं, विद्यार्थी भी समझते हैं, उनको हर तरह के गुणों को, उनके अंदर आदर्श भी डालते, उनके अंदर ज्ञान भी डालते, उनके अंदर संस्कार भी डालते, उनके अंदर धर्म कर्म की भी शिक्षा देते हैं। ऐसे विद्यालय परिवार में इनको जो टीचर मिले, इनको जो इस तरह के प्रिंसिपल मिले, इनको जो इस तरह के डायरेक्टर मिले, ये बच्चों के लिए कुछ पाने की और हमारे जीवन को जो हमारे मूल स्वरूप था उसको जीवंत बनाने के लिए ये कुछ ऐसा हमें सेंटर मिल रहे हैं, लक्ष्य मिल रहे हैं कि शायद मैं इसमें आगे बढ़ पाऊँ, कामयाब हो पाऊँ। और आज हम इन्हीं सब शब्दों के साथ तो कहने को बड़ा जी कहता है, क्योंकि जब मैं मिलता हूँ तो मेरी इच्छाएं
इतना प्रबल हो जाती हैं कि मैं क्या करूं, मैं क्या कर दूं, कितना बोल दूं, कितना समझ लूं, क्योंकि ये मेरे जीवन में शायद इससे बड़ा खुशी कभी नहीं मिल सकता कि जो ये बच्चे आगे बढ़े और आगे बढ़कर समाज के लिए कुछ नया कर दे, समाज को कुछ अच्छे डायरेक्शन में लेके चल दे। ये सब आने वाले समय में करेंगे और ये लोग 100% रिजल्ट लाए। आपके अपने आप लोगों से कुछ इनको प्रेरणा मिलेगा। और हमारे बीच में उपस्थित आप ये अन्नपूर्णा जी हैं, जो ईश्वर ने आज हम लोगों के बीच में इनको उपस्थित होने के लिए हमें ईश्वर का आशीर्वाद मिला और आपका अनुसरण मैं करने के लिए भी हूँ कि आपने इस तरह से सभी लोगों को साथ में जोड़कर और ईश्वर के बताए हुए चीजों को बच्चों के बीच में, लोगों के बीच में संस्कार देते हैं और अत्यंत उनको आगे तीव्र बनाने के लिए उसको साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि इसका ये वजह है, इसको अपने जीवन में लाके हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। और ईश्वर वही है जो लोगों के लिए काम करता हो। ऐसे बीच में हमारे उपस्थित अन्नपूर्णा जी हैं, जो बच्चों को मातृ और ईश्वर शक्ति दोनों मिलेगा। और आज हम अपने इन्हीं सब बातों के साथ आज अपने को हम रोकते हैं और अभी तो करने को जी बहुत करता है। और फिर से एक बार हम अपने सभी अतिथिगणों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं जो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। धन्यवाद। हम लोगों के बड़े भाई हैं। आज देश विदेश में कथा कहने वाली मां साध्वी अन्नपूर्णा हमारे बीच में है। आपकी दिव्य राम कथा की चर्चा देश विदेश में होती है। हमारे स्वागत हो रहा है श्री माता सरस्वती जी का। बीना बजे तुम्हारी जग में सरस्वती कल्याणी मां, मौन निशा से जाग उठे वसुधा के विद्युत प्राणी में। माल्यार्पण एस सी पांडे जी सर का माता जी करते हुए आज यह बड़ा सौभाग्य है। विभिन्न कृपा मिलेंगे है संता इस प्रांगण में ऐसे संत का जो हमारे जो भक्त बुलाते वही माता जी कथा कहती है। बड़ी सरल और दिव्य कथा आज हम लोगों के बीच में है। और एक पूजा के साथ साथ हमारे विजय भैया का एक निवेदन था और उस निवेदन के साथ गुण को गाया कर आना यहाँ तुम्हारा श्रीमान यहाँ पधारे आनंद छा रहा है। हम सबके भाग्य जागे, हम सबके भाग्य जागे, दर्शन मिला तुम्हारा। श्रीमान सौभाग्य मन हो आना यहाँ तुम्हारा। जय जय भारत। बहुत बहुत तोड़ से आशीर्वाद मैं विजय भैया माननीय श्री उमाशंकर तिवारी जी को माल्यार्पण करते हुए डॉक्टर मदन राम जी जो बसपा के मुख्य कोऑर्डिनेटर हैं उनका स्वागत करते हुए जज साहब को माल्यार्पण करते हुए राजेश पांडे, बड़े भैया श्री एस सी पांडे जी का माल्यार्पण करते हुए इसको से चल करके आए जेजीएम दिवाकर मिश्रा जी का माल्यार्पण करते हुए इसको से ही चल करके आए हम लोगों के क्षेत्र के ही उपाध्याय जी, आप इसको में जेजीएम के पोस्ट पे हैं, आपका माल्यार्पण करते हुए बसपा जी का माल्यार्पण करते हुए जेके टायर से चल करके आए वीके सक्सेना जी का माल्यार्पण करते हुए जीबीसी के हेड, एसीसी का जो चलाया हुआ जीबीसी है, जीबीसी का हेड
माननीय श्री दानिश साहब का माल्यार्पण करते हुए बसपा के जिला अध्यक्ष माननीय श्री आर.के. गौतम जी का माल्यार्पण करते हुए इधर आकर के माताजी और पिताजी का माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद तालियां बजती रहें बच्चों के द्वारा। डॉक्टर साधु चरण तिवारी का माल्यार्पण करके स्वागत, उनका स्वागत बंदन अभिनंदन करो, उनका आशीर्वाद। डॉक्टर बबीता आपका माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद। बड़े भैया आर.के. पांडे जी का माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद लो सब। हाँ, आपका दूर दूर से चल करके आए हैं, हम लोगों को हमेशा सुरक्षा का सहयोग देते हैं इंस्पेक्टर साहब। माला गले में पहनाओ। प्रिंसिपल मैडम अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी जी को गुलदस्ता भेंट करते हुए विद्यालय की प्रिंसिपल जज साहब को गुलदस्ता, माननीय डॉक्टर मदन राम बसपा के मुख्य कोऑर्डिनेटर हैं, आपको भेंट करते हुए गुलदस्ता भेंट करते हुए जो विद्यालय के सब कुछ हैं उनको गुलदस्ता भेंट करते हुए विद्यालय की प्रिंसिपल अंजलि पुरवार जी, एक बार जोरदार तालियां। बसपा के कोऑर्डिनेटर टी.के. गौतम जी को गुलदस्ता भेंट करते हुए अंजलि पुरवार जी। जीवीसी के हेड दानिश साहब को गुलदस्ता भेंट करते हुए अंजलि पुरवार जी। करें आगे। स्वागत की अगली कड़ी में श्री बी.के. सर द्वारा
साल भेंट किया जाएगा हमारे मुख्य अतिथियों के लिए श्री बीके सर जी। मेंबर ऑफ बार काउंसिल उत्तर प्रदेश। अब हमारे बार काउंसिल के अध्यक्ष श्री उमा दिवाकर के विशिष्ट अधिकारी श्री दिवाकर मिश्रा जी। प्रयागराज। भेंट की जा रही है विद्यालय के बच्चे क्लैप। बॉयज होल्डर आप लोग एक जगह क्यों खड़े हैं? बॉयज होल्डर आप लोग एक जगह क्यों खड़े हैं? बसपा जिला अध्यक्ष इफको आप सभी दीप प्रज्वलन के लिए करने के लिए जज साहब आगे बढ़ रहे हैं। साथ में देवेंद्र मिश्र नगराहा जी, दिवाकर मिश्रा जी और एसीसी के दानिश जी। एनुअल फंक्शन में जज साहब के द्वारा, देवेंद्र मिश्र नगराहा के द्वारा और अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी जी के द्वारा, दिवाकर मिश्रा जी के द्वारा, एसीसी से दानिश जी के द्वारा दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। भगवती सरस्वती जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम धीरे धीरे प्रकट कर हमारे बीच में उपस्थित अतिथिगण भगवती सरस्वती जी की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। जोरदार तालियां। का कार्यक्रम चल रहा है। जज साहब के द्वारा, देवेंद्र मिश्र नगराहा जी के द्वारा, अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी जी के द्वारा, बड़े भाई श्री पांडे जी के द्वारा दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। विद्यालय के बच्चे अपना कार्यक्रम शुभारंभ की ओर बढ़े, इससे पहले दीप प्रज्वलित करने की जो रस्म है उसे पूरी की जा रही है हमारे सभी विशिष्ट मुख्य अतिथियों के द्वारा। पब्लिक स्कूल से मेरी प्रतापपुर आप सभी उपस्थित अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। भगवती सरस्वती की प्रतिमा, भगवती सरस्वती से इस प्रार्थना के साथ कि हे मां सरस्वती, हम सभी को अपने ज्ञान से आप अभिषेकित करते रहें
ताकि हमारा जीवन सदैव ही ज्ञान रूपी प्रकाश से आलोकित होता रहे और हम अज्ञानता से दूर रहें। माँ भगवती की प्रतिमा अपरेण मालाम मारा लपिष्ठा संतन निविष्ठा सरस्वती तम शेषाम नमः। भगवती माँ सरस्वती को हम प्रणाम करते हैं। जोरदार तालियां एक बार। दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया हमारे जिन विशिष्ट अतिथियों ने दीप प्रज्वलित किया है तो उन सबका